स्वागत है आपका टीवी 24 न्यूज में। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश मंथन। एमपी में मोहन सरकार की गौ संवर्धन को लेकर कवायद शुरू हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति धुरी ने एक बार फिर से गाय और गौवंश के आसपास घूमती नजर आ रही है। सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में सिर्फ गौशालाओं की संख्या ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि गौपालकों के लिए कई योजनाएं भी लेकर आ रहे हैं। और इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री सीएम हाउस में पहली बार गौशाला सम्मेलन आज हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के गौपालकों और गौशाला संचालकों से संवाद किया। साथ ही गौशालाओं को 50 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। इस गौशाला सम्मेलन को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार बर्ड संरक्षण की बात करती है, लेकिन इस दिशा में कोई कड़े कदम नहीं उठा रही है। आज भी सड़कों पर हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 में आता है, लेकिन सरकार गौवंश ये है कि वैसे तो ये 1 साल लगेगा, लेकिन क्रमशः सारे रोडों से फ्री करते हुए गौशालाओं में गौमाता को पहुंचाया जाएगा, ताकि गौमाता की जान भी बचे और आवागमन में यात्री दुर्घटनाओं से बचे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे प्रयास के बलबूते पर आने वाले 1 साल के बाद ना खेतों में आवारा पशु दिखेंगे, ना हमारी सड़कों पर आवारा पशुओं की परेशानी आएगी। मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो गंभीरता उन्होंने दिखाई। चूँकि मुझे भी अगर वो पता होता और बुलाते तो मैं जाके उनसे आग्रह करना चाहता है कि गाय इस देश की अस्मिता का एक हिस्सा है। गाय माता की रक्षा करना, गो सेवा करना, ये भारतीय परंपराओं का हिस्सा है। ये धार्मिक परंपराओं का हिस्सा नहीं है, भारतीय परंपराओं का हिस्सा है और वो धर्म से ऊपर है। किसी भी धर्म में गाय माता का स्थान सर्वोच्च गाय माता कहा गया, यानी मैं समझता हूँ कि इससे पवित्र शब्द नहीं हो सकता है। तो वो कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पर मेरा उनसे सवाल है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट गाय की हत्याओं का, मांस का, गौ मांस का देश में ही होता है। तो इसके लिए तो आप लोग पॉलिटिकल भाषण देते थे अलग अलग तरीके से, उसका उत्तर भी आज देना चाहिए इस पवित्र अवसर पर। मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि जो कमलनाथ जी ने गौशालाएँ खोली थी 1000 से ऊपर 15 महीने में, उनकी कैसी हालत हो रही है, जर्जर हो रही है सब। गाय रोड पे है, रोड पे रोज़ कम से कम 200 गायों के एक्सीडेंट होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो 200 गायों की रोज एक्सीडेंट से मौत होना सरकार का क्या दायित्व है? इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। देखिए, गाय को बचाना है तो पहले तो उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, तब जिसकी शंकराचार्य जी लगातार मांग कर रहे हैं। ये बात जब हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि उसका प्रोटेक्शन इजीली होगा। दूसरा, गौशाला और गाय को जो राशि दी जाती है उनके चारे और उनके खाद्यान्न के लिए, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा, गौ माता गौशाला की बहुत बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि किसी भी हाईवे पे चले जाओ, हाईवे पे आपको गौ माता बैठी हुई मिलेगी। उनके एक्सीडेंट कल ही आया कि एक गाड़ी ने कहीं रीवा या किसी जगह पे गाय के बछड़े को कुचल दिया। ये सब चीज़ें जब तक नहीं होगी तो क्या होगा? और गोरक्षक का काम एक ही है, किसी ने गाय खरीद के ले जा रहा है, कोई दूसरे धर्म का आदमी है, उसको पकड़ना, मारना, बाकी सब छीन लेना। ये जब गौ सेवकों का सम्मेलन हो तो ये भी हिदायतें दी जाएं कि आपका काम केवल गौ माता के नाम पर मारपीट और वो करने की ज़रूरत नहीं, उस चीज़ का है, उसमें रिपोर्ट करो थाने में। खुद कानून को हाथ में क्यों लेते हैं? ये सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होना चाहिए। और हाईवेज पे कब हटेंगी और कहाँ कब गौशाला बनेंगी, इसका भी मैं समझता हूँ फैसला उसमें होना चाहिए। ये पीसी शर्मा जी की मांग बहुत जायज़ है और मैं पीसी शर्मा जी को बधाई देता हूँ। पर पीसी शर्मा जी का मुंह लगभग 40-45 साल बंद क्यों रहा? जब करपात्री जी महाराज दिल्ली दरबार में जाकर बैठे थे और साधु हिंदुस्तान का साधु समाज इंदिरा मैया से मांग कर रहा था कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, गौ माता की सुरक्षा की जाए, तब संतों पर जो चलने वाली गोली थी, तब पीसी शर्मा जी अगर करपात्री जी महाराज के साथ बोलते तो शायद आज उनका बोलना जायज होता। पर फिर भी उनके मन में देर आए दुरुस्त आए, धीरे धीरे
कसाईयों से दूर व्यवहार करिए। गाय राष्ट्रमाता गो। और लगातार तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं उस समय की जब गौशाला सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सम्मेलन का आयोजन तो किया और इस दौरान तमाम लोग हालांकि वहां मौजूद थे और साथ ही तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस दौरान प्रदेश में गौपालकों गौशाला संचालकों से संवाद भी सीएम करते हुए नजर आए। गौशाला को लगभग 50 करोड़ रुपए के राशि भी अंतरिम की गई है, लेकिन इस पर लगातार अब सियासत हो रही है और इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ मेरे दो गेस्ट जुड़ गए हैं, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी प्रवक्ता बीजेपी के और धर्मेंद्र शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के। आप दोनों का टीवी 27 न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल जो है दुर्गेश जी आपसे है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री निवास पर पहली बार गौशाला सम्मेलन हुआ और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर गौपालकों से संवाद किया, 50 करोड़ राशि जो है वो भी उनको दी गई। गौ संरक्षण के तरफ एक नई दिशा में बीजेपी जो है आगे बढ़ती हुई आज नजर आई है। देखिए सोनाली जी, निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री निवास पर जब गो पालकों को और गो रक्षकों को जब बुलाया और निश्चित रूप से आज की जो ये कार्यक्रम था वो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा और ये हमारी कटिबद्धता दिखाता है कि हम प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का संरक्षण करते हैं। हम वन्य जीवों उनका सबकी करने के लिए और 8.5 करोड़ जनता की चिंता करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कटिबद्धता है पूरे प्रदेश के लिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने गौशालाएं और गौ रक्षकों के लिए ये काम करने का काम किया है। पर मेरा ऐसा मानना है, अभी जो जीतू पटवारी जी, पीसी शर्मा जी जो आरोप और आलोचनाएं कर रहे थे, इन्होंने तो 27,000 गौशाला इनका वचन था। मतलब प्राण जाए पर वचन ना जाए सोनाली जी। पर इन्होंने वचन 983 झूठे वचन लिए। हर प्रत्येक पंचायत में गौशाला खोलने की बात की। एक बता दें गौशाला जिसका उद्घाटन कमलनाथ जी ने किया हुआ, जीतू पटवारी जी 1000 की बात कर रहे हैं और पीसी शर्मा चिंता कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने चिंता की है कि दिग्विजय सिंह जी थे जो उन्होंने कहा था कमलनाथ जी को कि जो गौ सड़कों पे घूम रही है उसके लिए काम करो कमलनाथ, वरना आपकी वो हो जाएगी। तो निश्चित रूप से और करपात्री महाराज का इतिहास भी गवाह है कि इंदिरा गांधी ने जिस तरह से साधु संतों पर गोली चलाने का काम किया, इनके मुंह से कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है और जनता इनसे नदारद हो चुकी है। और करपात्री महाराज का ही श्राप है इनको, जो कांग्रेस आज जिस स्थिति में है ना, वो महाराज जी की जो श्राप है उनको कांग्रेस को लगाए। बाकी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निश्चित रूप से उन्होंने जो दुग्ध क्रांति लाने का काम किया है, जो हिंदुस्तान में हमारा मध्य प्रदेश का जो हिस्सा 8% का है उसको बढ़ाकर 20% तक करने का काम, गो पालकों को अनेक योजनाओं के माध्यम से उन योजनाओं को माध्यम से उनको सशक्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है और निश्चित रूप से ये गोपालन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा आज का कार्यक्रम। चलिए, उम्मीद भी है और सशक्त करने का लगातार काम कर रही है। मेरे साथ धर्मेंद्र शर्मा भी लगातार मौजूद है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से आज हमने भी देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री निवास पर पहली बार गौशाला सम्मेलन का आयोजन हुआ है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि गौ सेवा के प्रति सीएम मोहन यादव की साधना जो है इसे झलकती है? सोनाली जी नमस्कार। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 22 साल से 12 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। क्या कारण है आज गौ माता सड़कों पर भटक रही है और लगातार उनके साथ घटना दुर्घटना हम देखते हैं। गाय के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा केवल वोट तक गाय हमारी माता है का नाता रखते हैं और उसके बाद गौ हत्यारों से चंदा लेते हैं। और आप देखिए, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो भारत में है वो इनको सबसे अधिक चंदा देती है। और ऐसे लोग ढोंग करने का काम करते हैं गौ माता का नाम लेकर। आप बताइए, कमलनाथ जी की 1.25 साल की सरकार, मात्र 1.25 साल की सरकार में 1000 गौशालाएं खोली गई। आज उन गौशालाओं का संचालन बंद क्यों हो गया?
क्या मोहन यादव बीजेपी के नेता इस बात का जवाब देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ये केवल और केवल गाय माता के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं और फिर गौ हत्यारों से चंदा लेते हैं, गौ तस्करों से चंदा लेते हैं। आज आप देखिए बीफ एक्सपोर्ट भारत में जब से मोदी जी की सरकार बनी है 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। ये क्या दर्शाता है? ये नकली सनातनवादी बनते हैं, नकली ये हिंदूवादी बनते हैं, नकली राष्ट्रभक्त और देशभक्त बनने का काम करते हैं। असल चेहरा ये है, ये केवल गौ हत्यारों से चंदा लेकर पार्टी चलाना, मलाई खाना, ये इनका मूल काम है। आज मध्य प्रदेश में हम देखते हैं सड़कों पर हमारी गाय माता बरसात के मौसम में सड़कों पर बैठी है, आए दिन एक्सीडेंट से दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। आप चले जाइए किसी भी शहर में, सड़कों पर गौ माता भटकते हुए मिल जाएगी। माननीय कमलनाथ जी की सरकार जब आई तो उन्होंने सबसे पहले 1000 गौशालाएं पहले क्रम में खोलने का काम किया, जिससे हमारी गौ माताओं का रख रखाव और उनका जीवन सुदृढ़ कैसे हो, इस पर काम हो। आप देखिए बगल में हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी ने गौठान की स्कीम चलाई, कैसे गौ माता के लालन पालन को प्रोत्साहित किया जाए, कैसे जनता में गौ सेवा की और गौ भक्ति की एक अलग जगाई जाए, इसको लेकर कांग्रेस ने काम किया। हम लोग गौ माता के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम लोग गौ माता के नाम पर वोट नहीं मांगते कि गाय हमारी माता है और वोटों तक हमारा नाता। ये भाजपा की तरह हम नारेबाजी नहीं करते, ये केवल वोट के रूप में गौ माता का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद गौ हत्यारों से चंदा लेने का पाप भारतीय जनता पार्टी करती है। आज ये नकली दिखावा कर रहे हैं गौ संवर्धन के नाम पे। अरे मैं तो इनका साधुवाद दूंगा, धन्यवाद करूंगा अगर मोहन यादव जी की सरकार एक कदम आगे बढ़ाकर पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार ने गौशालाएं खोली थी, पूरे प्रदेश में गांव गांव में गौशालाएं खोलें और हमारी गाय माता को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करें। लेकिन इनको ये सब केवल राजनीति के लाभ और नुकसान के लिए करना होता है। इनको असल में गौ माता की सेहत से, गौ माता के जीवन से कोई मतलब नहीं है। ये नकली सनातनी है, ये सनातन धर्म को नहीं मानते। सनातन में सबसे सर्वोच्च पूजने वाली हमारी माता है, गौ माता है। आज हमारे शंकराचार्य आप देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी लगातार गौ संरक्षण को लेकर पद यात्रा कर रहे हैं, कई सारे आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार और प्रदेश में बैठी बीजेपी की सरकार को कौन रोक रहा है? आप बताइए ना। केंद्र में 12 साल से इनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की 22 साल से इनकी प्रदेश में सरकार है। तो ये राजनीति किस विषय पर कर रहे हैं, किसको आरोपित कर रहे हैं? भाई लंबा समय दुर्गेश होता है, जी से 22 पूछ साल रहे की सरकार। हैं किस तरह की राजनीति है ये? गाय के नाम पर वोट मांगते हैं आप, गौ हत्यारों से चंदा लेते हैं आप, ये तमाम आरोप लगाया जा रहा है, नकली सनातनी है आप, ये तमाम आरोप दुर्गेश जी आप पर लग रहे हैं। देखिए सोनाली जी, ये लोग जो कांग्रेस है वो आरोप और आलोचनाओं के इर्द गिर्द घूमने वाला दल है। इन्होंने देश में सबसे ज्यादा राज किया और आज इनको हमसे उम्मीद है, उसके लिए धन्यवाद। और हम अपना काम कर रहे हैं जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हम सतत गौ रक्षा के लिए काम करते हैं। इन्होंने भी अभी एक बात की कि 1000 गौशालाएं खोलने का काम किया। एक का फोटो तो जारी करते कमलनाथ, जीतू पटवारी जी झूठ बोलने का जो काम कर रहे हैं, कहीं आप उस चीज को जारी करते, कहीं आपने काम किया होता तो जारी करते। और आपसे सनातन का सर्टिफिकेट आपसे हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से बोलने का काम करते हो। आप तो उस दल के साथ खड़े, और देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी हमें आपसे बिल्कुल नहीं चाहिए। आप जो उनके साथ जाके खड़े होने वाला दल है कांग्रेस, जो बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये उस दल के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस के लोग ऐसे लोग हैं। तो हमें इनसे कोई सर्टिफिकेट ठीक है दुर्गेश जी, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन आप एक बात सुनिए। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ये कह रहे थे कि अगर गायों के लिए इतना प्रेम है तो राष्ट्र पशु आपने गाय को घोषित क्यों नहीं कर दिया? इतने साल से तो आपकी सरकार है। निश्चित रूप से जब जनता के बीच से मांग निकल के आती है, और हम तो करते ही हैं इन सब चीजों को। हमने गौ रक्षा के लिए कांग्रेस ने कोई आवाज नहीं उठाने का काम किया। जनता के और हमारे मुख्यमंत्री की मंशा है कि दुग्ध क्रांति मध्य प्रदेश में लाई जाए। जो 8% हमारा शेयर है देश में, उसको 20% कैसे होगा? वो गौ पालकों के माध्यम से होगा सोनाली जी। और उनके लिए अनेक योजनाएं लेके आने का काम किया हमने। महिला सशक्तिकरण के लिए जब काम किया तो उनके हित के अनेक योजना लेके लाते गए। अब हम निश्चित रूप से इस वर्ग को, गौशालाओं को भी आज जैसे मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का काम किया है। और निश्चित रूप से हम हर वर्ग के लिए काम करते हैं। हर उसके लिए प्रदेश के 54
गौमुखी विकास के लिए काम करते, तो आप देखेंगे सोनाली जी आने वाले समय में ये इनको आरोप लगाने दीजिए, कांग्रेस के लोग टीवी चैनलों तक ही सीमित है, जनता इनसे नदारद होगी है और ये जनता के बीच जा नहीं पाते, तो ये टीवी पर बैठ के आरोप लगाने का काम करेंगे। हम अनेकों योजनाओं के माध्यम से, पशुपालन को बढ़ावे को देने के माध्यम से, किसानों को समृद्ध करने के माध्यम से, क्योंकि किसान प्राथमिकता है हमारे प्रधानमंत्री जी की। ज्ञान में उन्होंने जो बात कही है, गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता की बात हुई है। अन्नदाता मतलब किसान, और किसान को सशक्त करना। देश हमारा अर्थ जो है वो एग्रीकल्चर उस पे निर्भर है, खेती किसानी पर निर्भर है। 70% से ज्यादा हमारा जो वो है देश इस काम में संलग्न है, और खेती किसानी के माध्यम से उन्नति हमारी, हम प्रदेश में चाहे सोयाबीन की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, उसमें कई आयाम हमने छूने का काम किया। चलिए, बहुत बिल्कुल। धर्मेंद्र शर्मा, आपने सुना जिस तरीके से दुर्गेश केसवानी ने क्या कुछ कहा है, और साथ ही पशुपालन को किस तरीके से बीजेपी बढ़ावा दे रही है, तारीफें करते हुए लगातार नजर आए, क्या कहेंगे? सोनाली जी, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आपने भी इनसे सीधा सवाल किया। 22 साल से आपकी प्रदेश में सरकार है, 12 साल से केंद्र में सरकार है, क्यों नहीं राष्ट्र पशु और गौमाता को आप दे देते दर्जा? क्यों नहीं उनके संरक्षण के लिए जवाब दीजिए दुर्गेश जी। इनका इनकी गौ भक्ति भी उसी प्रकार है जिस प्रकार इनकी राष्ट्रभक्ति है। हमारे देश की एक बहादुर बेटी कर्नल सोफिया को इनका एक मंत्री आतंकवादियों की बहन कहता है, लेकिन ये उसका इस्तीफा नहीं ले पाए। ऐसे ही इनकी गौ भक्ति है। ये केवल बयानबाजी करेंगे, लेकिन गौ हत्यारों से, गौ तस्करों से चंदा लेकर अपनी सरकार, अपनी पार्टी चला रहे हैं। ये अपना घर भरने का काम कर रहे हैं उन चंदाखोरों, उन तस्करों से। लेकिन सर, हमें ये भी तो समझना होगा, बीजेपी ये भी तो कह रही है कि 40-45 साल पहले जब साधु संतों ने इंदिरा गांधी से राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग की थी, कहा था, तो उस समय तो आपने कदम पीछे कर दिए और कोई कदम भी नहीं उठाया इस मुद्दे को लेकर। आपके पास भी वक्त था, लेकिन आपने भी तो कोई कदम नहीं उठाया इस मुद्दे को लेकर। सोनाली जी, इंदिरा जी एकमात्र इस देश की ऐसी सनातनी नेता थी जो गौ पूजा करती थी। उनके हजारों फोटो आपको मिल जाएंगे गौ पूजा करते हुए। और आज देख लीजिए, आज बीफ एक्सपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है। 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, उस समय का आंकड़ा, आज बीफ एक्सपोर्ट 2.5 गुना ज्यादा बढ़ गया। ये गौ हत्यारों से चंदा ले रहे हैं और आज ये गौ भक्ति की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। 22 साल से इनकी सरकार है, रोका है, हमने रोका है इनको। आप क्या कारण है? आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, लंबा समय होता है। 12 साल केंद्र में, 22 साल प्रदेश में। आप दीजिए ना स्टेटस, क्यों नहीं देते? लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये करेंगे तो चंदा कैसे खाएंगे गौ हत्यारों से? बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी भारतीय जनता पार्टी को मोटा चंदा दे रही है। ये खोट है। लेकिन धर्मेंद्र जी, हमें ये भी तो समझना होगा, देर आए दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं गौ के प्रति बीजेपी का ध्यान तो गया। अरे, कमलनाथ जी की सरकार ने मात्र 1.25 साल की सरकार में 1000 गौशाला खोलने का काम किया। तो इनकी सरकार को तो 22 साल हो गए। अगर 1000 के एवरेज से लगा लो तो 22,000 गौशालाएं अभी तक मध्य प्रदेश में खोल सकते थे। लेकिन इन्होंने गाय माता की चिंता नहीं की। इनको गाय माता की चिंता है ही नहीं। आज हमारे देश धर्म के सबसे सर्वोच्च शंकराचार्य कह रहे हैं कि गौ हत्यारों को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। गौ हत्यारों से चंदा ले रही है भारतीय जनता पार्टी। सोनाली जी, ये लोग जवाब नहीं देंगे इस बात का। अभी इनको कौन रोक रहा है? आप बताइए, सरकार में ही है क्या? आप विपक्ष के सवाल करेंगे? कब तक आप पुरानी बात करेंगे? अभी वर्तमान की बात करिए। वर्तमान में आपकी सरकार 12 साल से केंद्र में है और आप हिंदूवादी बनते हैं, आप गौभक्त बनते हैं। 22 साल से आपकी सरकार है, आपको कौन रोक रहा? करिए ना। लेकिन कहने और करने में भारतीय जनता गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रहे थे, उनके लिए आप ऐसा कर रहे हैं। उन पे गोली चलाने का काम कांग्रेस ने किया है और आज 60 साल से ज्यादा देश में राज किया है आपने, और आप पूरी उम्मीद हमसे लगाए। उसका इस्तीफा लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। उसी प्रकार से गौ माता का संरक्षण नहीं कर सकते। इनको तो गौ हत्यारों से चंदा खाना है। ये गौ हत्यारों से चंदा लेने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। दुर्गेश जी भी मेरे साथ जुड़ गए। जान चुकी है। दुर्गेश जी, जीतू पटवारी जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके राज्य में तो खुलेआम बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और फिर भी सरकार को कार्रवाई नहीं कर रही है बीफ एक्सपोर्ट पर। देखिए सोनाली जी, सब कार्रवाई समय समय पर होती है। समय समय पर जो इस तरह का काम करते हैं उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम कर रही है। पर कांग्रेस आरोप और आलोचना ही करती रहेगी क्या? सिर्फ यही बातें करती रहेगी क्या? उनको कभी तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में जाके पॉलिटिक्स करना चाहिए। और आज आरोप कौन लगा रहा है? जिन्होंने गऊ की
गौ सेवकों पर गोली चलाने का काम किया, जिन्होंने करपात्री महाराज पर गोली चलाने का काम किया, और आज हम पर आरोप वो लगा रहा है जिन्होंने 27,000 गौशाला खोलने का बात की थी, वचन दिया था और एक गौशाला नहीं खोल पाए। तो इनके आरोप और आलोचनाओं को 27,000 गौशाला खोलने की बात कही थी, लेकिन अब तक एक भी गौशाला नहीं खोला गया है और साथ ही गौ सेवकों पर गोली चलवाई थी आप लोगों ने। ये तमाम बातें दुर्गेश जी कह रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप बताइए, वर्तमान की सरकार से आप सवाल करेंगे या विपक्ष से सवाल करेंगे? भारत समिति का ही 5 साल सरकार चलती तो हम पूरी गौशाला खोलते। इन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से विधायक खरीद फरोख्त कर वो सरकार गिरा दी। अरे हमने तो मात्र 1.25 साल में 1000 गौशाला खोली, जो कि विधानसभा की कार्रवाई। अच्छा धर्मेंद्र जी, सब बातों से ये झूठ नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र जी, सर बातों से इतर अगर मैं ये बात कहूं तो ये तो आप मानेंगे ना तो कि गौ संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं बीजेपी अब उठाती हुई नजर आ रही है। प्रशंसा तो होनी चाहिए सर, अगर अच्छा कदम उठाया गया तो प्रशंसा तो होनी चाहिए। बड़े आग्रह पूर्वक आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, 22 साल से इनकी सरकार है, ये काम कौन करेगा? सरकार का ही काम है, विपक्ष से सवाल करेंगे क्या? जब 1.25 साल की सरकार में हम 1000 गौशाला खोल सकते हैं, तो क्या 22 साल की सरकार में 22,000 गौशाला नहीं खोल सकते क्या? और वो 1000 गौशालाओं का रिकॉर्ड विधानसभा के पटल पे है, आंकड़ेबाजी नहीं है। ये आंकड़ेबाजी करने का काम बीजेपी के लोग करते हैं, झूठ बोलने का काम। आप सवाल करिए ना सरकार में बैठे नुमाइंदों से, भाई आप बातें करते हैं, वादे करते हैं, गौ माता गाय हमारी माता है, वोट मांगते हैं, असल में आपको गाय माता की चिंता कहाँ है? आप बीफ एक्सपोर्ट कई गुना तेजी से बढ़ा दिया आपने, वो हथियारों से आप चंदा ले रहे हो, इस पर आप जवाब नहीं दे रहे और विपक्ष की बात कर रहे हो। अरे विपक्ष ने क्या किया? पुरानी बात हो गई, आप वर्तमान की बात करिए। आज आपकी सरकार है, देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से इनका ढोंग झूठ फरेब देख रही है। दुर्गेश जी लास्ट कमेंट। आएंगे, जोर जोर से बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता है। हम गौ संरक्षण के लिए अनेकों काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गौशालाएं प्रत्येक गोवन विहार के रूप से प्रत्येक संभाग में पहले गौशालाएं खोलने का काम कर रहे हैं और उसके आगे हम निश्चित रूप से और जैसे गौ पालन को बढ़ावा मिले, जो गौ सड़कों पर दर दर भटक रही हैं उनको इनको लिए एक व्यवस्थित हो जाए, उनके चारे की व्यवस्था, सब काम हमारी सरकार चौमुखी विकास का काम कर रही है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इनको आरोप लगाने दीजिए। हम हर क्षेत्र में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। 8.5 करोड़ जनता की चिंता है हमें, हमारे वन्य पशु, हमारे वन्य जीव, सबके संरक्षण की चिंता है हमें। हम निश्चित रूप से हर वर्ग के लिए काम करेंगे और निश्चित रूप से जो इन्होंने झूठे वादे किए थे कांग्रेस ने, उसको हम नेगलेक्ट करते तो हुए आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से अगर लगातार प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन हुआ तो उसका कितना प्रॉफिट जमीनी स्तर पर दिखता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 27 न्यूज को समय देने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार।